हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स। यहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करने की कोशिश करता हूँ। तो ये 15 अप्रैल का फर्स्ट वीडियो है। अगर आपने ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। अब बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट्स। तो आज का लेटेस्ट अपडेट में ये HDFC बैंक तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पे मैसिव तेज़ी हमें को देखने को मिला था। सुबह में ये 3-4% तेज़ी में था, क्योंकि यहाँ पे रीज़न ये है कि इन्होंने अपना सेविंग्स अकाउंट पे ना जो इंटरेस्ट रेट जो देते हैं ना, वो उसको 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। ओके, आप देखिए बैंक जितना कम, मतलब आप ये सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट है, बैंक को इतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। ओके, सेविंग्स अकाउंट या फिर FD कोई पे भी जितना कम दे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, और तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि मतलब इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट किया। जब RBI रेट कट करना शुरू करता है ना, जैसे अभी आपने देखा होगा कि फरवरी और अप्रैल में जो दो RBI का MPC का जो आउटकम हुआ, दोनों में इंटरेस्ट रेट कट किया गया। तो बाकी सब बैंक्स भी वैसे ही कट करना शुरू कर देते हैं इंटरेस्ट। वैसे SBI से रिलेटेड है, इन्होंने सेविंग्स अकाउंट तो नहीं, बट हाँ इन्होंने लेंडिंग्स रेट जो है उस पर इन्होंने भी 25 बेसिस पॉइंट का कटौती किया है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा और डिटेल्स में न्यूज़ को कवर करते हैं कि SBI हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड EBLR, मतलब एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। मतलब कहने का मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड है, ये जो इन्होंने जो लेंडिंग जो लोन का जो रेट जो काटा है ना, वो RBI रेपो रेट से रिलेटेड है। ओके, तो RBI अगर रेपो रेट करता है तो ये लोग भी काटना शुरू कर देते हैं। तो इससे एक्चुअली देखिए फ़ायदा ये होता है ना, तो इन्होंने बेसिकली, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है ना, ये मतलब वही लोन में ही कई सारे लोन में ही जो है, ये लोन में जो EMI देते हैं ना, उस पर कटौती किया गया है। मतलब पहले आप लेट से 1000 रुपया EMI देते थे, जस्ट एग्जांपल, तो अब आपको हो सके 900 रुपया देना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। तो इससे होता ये है कि लोन लेने वाले लोग अब ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, क्योंकि अब उनको कम EMI देना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ थोड़ा डिटेल्स में। हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं आप कि पहले समझ लीजिए आपके ऊपर एक 70 लाख का लोन था 15 ईयर्स का टेन्योर के लिए। ओके, और 8.9% SBI का जो है वो पहले लेंडिंग रेट था। तो उस हिसाब से आपका 70,583 रुपये आपको हर मंथ आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब जो 25 बेसिस पॉइंट का इन्होंने जो रेट कट किया है ना लेंडिंग का, तो उसके बाद 8.9 से घट के अब जो आपको EMI का जो रेट होगा वो 8.65% होगा। और 70,583 जो आप देते थे, उसकी जगह आपको सिर्फ 69,500 ही देना पड़ेगा। मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपया का आपको भी मंथली डिस्काउंट आप समझिए मिल गया। तो इस वजह से लोन लेने वाले मतलब जो कस्टमर्स है वो भी ज़्यादा होते हैं। तो इससे बैंक्स को फ़ायदा होता है इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट आते हैं पूनावाला फिनकॉर्प से रिलेटेड। तो ये जो है, ये भी गोल्ड बिजनेस जो है ना, गोल्ड लेंडिंग बिजनेस, इसमें ये भी अपने मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं। इस बिज़नेस में ये भी इंटर कर रहे हैं। ओके, और इन्होंने फ़िलहाल टारगेट किया है कि ये 400 न्यू ब्रांचेस खोलेंगे। ओके, और ये कितना टाइम पीरियड में होने वाला है ये 400 ब्रांचेस? 4 क्वार्टर मतलब 1 ईयर आप मान के चलिए। ओके, कि नेक्स्ट 1 ईयर में वो 400 ब्रांचेस खोलेंगे, जिससे कि वो गोल्ड लोन बिजनेस में भी ढुकेंगे। ओके, और थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं तो कि क्या क्या आपको फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 30 मिनट से भी कम में आपको 30 मिनट से भी कम में आपको लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। ओके, और जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो भी कम से कम ही लगेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का भी आपको झंझट नहीं करना है। तो ये पूनावाला फिनकॉर्प से रिलेटेड एक अपडेट था। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा पावर्स। तो आज ये शेयर में भी हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी बहुत दिन बाद। ओके, 500 के आसपास हाई मारा था, वहाँ से फिर एक अच्छा करेक्शन हुआ। तो यहाँ पे तेज़ी का रीज़न ये है कि इनका एक सब्सिडियरी है, उन्होंने NTPC से 4,500 करोड़ का एक डील साइन किया है। ओके, तो ये तेज़ी का यहाँ पे रीज़न है। और ये जो 4,500 करोड़ का इन्होंने जो ऑर्डर साइन किया, वो कितना, वो 24 मंथ मतलब 2 ईयर्स के टाइम पीरियड में ये कंप्लीट करेंगे। आप ये सब्सिडियरी का नाम देख सकते हो, ये टाटा पावर का ही सब्सिडियरी है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन्होंने जो NTPC के साथ डील साइन किया। ओके, पावर परचेस एग्रीमेंट जो कि 4,500 करोड़ का मैंने आपको बता दिया। 2 साल का टाइम पीरियड है, 2 साल में ये कंप्लीट करेंगे अपने इस ऑर्डर को। नेक्स्ट आते हैं एक अच्छा फॉर्म मॉर्गन स्टैनली की तरह से। तो इन्होंने एक्चुअली दिसंबर के लिए ना पहले सेंसेक्स का एक टारगेट दिया था। ओके, उस टारगेट को इन्होंने एक्चुअली थोड़ा अभी नीचे कर दिया। ओके, उस टारगेट को इन्होंने क्या किया, थोड़ा रिड्यूस कर दिया, थोड़ा नीचे कर दिया। ओके, तो बताता हूँ मैं आपको इन्होंने क्या टारगेट दिया था। तो इन्होंने पहले एक्चुअली टारगेट दिया था 93,000 का। ओके, ये तो परसेंटेज वाइज है। ओके, पहले इन्होंने जो टारगेट दिया था
उसे कम करके, उसे 12% कम करके अब इनका मानना है कि दिसंबर 2025 तक सेंसेक्स जो 82,000 का लेवल टच करेगा। ओके, और पहले जो इन्होंने टारगेट दिया था वो कितना था, वो 93,000 का था। ओके, ये 93,000 और अभी उसे रिड्यूस करके 82,000 कर दिया, तो मतलब 12% का मतलब इन्होंने ट्रिम किया, अपने टारगेट को 12% कम कर दिया। हालांकि ये जो 82,000 का जो लेवल है ना, ये अभी भी फिलहाल जो लेवल पे है निफ्टी सेंसेक्स उससे अभी भी 7% ऊपर है। तो ये था सेंसेक्स से रिलेटेड एक अपडेट। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं इंडसइंड बैंक। आज आपने देखा होगा कि आज ये बैंक आज एक्चुअली पूरा निफ्टी 50 का आज ये टॉप गेनर था। तो यहाँ पे रीज़न ये निकल के आया कि मार्च क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जब अपडेट हुआ ना, तो उसमें देखा गया कि FIIs या फिर FPI बोल सकते हैं, FPIs का ना एक्चुअली शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पहले जो FPIs 24.7% थे वो बढ़ के 29.5%, मतलब ऑलमोस्ट 30% हो गए। तो ये जो 5% का जो FPIs का जो बढ़ोतरी है ना शेयर होल्डिंग में, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, क्योंकि आपको पता है FII ये जो है, ये लोग बहुत समझदार, FII FPI ये बहुत समझदार, बहुत चालाक कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इनका किसी भी बैंक में एक क्वार्टर में 5% का मतलब आप इंक्रीमेंट कर लेना अपना शेयर होल्डिंग में, ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश मतलब साइंस डिनोट करता है। नेक्स्ट आता है टाटा मोटर्स भी काफ़ी तेज़ था। ओके, तो तेज़ी का रीज़न वही है जो गिरने का रीज़न था कुछ सप्ताह पहले तक कि ट्रम्प साहब ने जो कह दिया था कि मैं ऑटोमोबाइल्स पे 25% का टैक्स लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने टैरिफ को रिलीफ दे दिया। ओके, शॉर्ट टर्म एक रिलीफ दिया है। तो इससे जो है टाटा मोटर्स ही नहीं और भी कई सारी कंपनी में हमें अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। अब जैसे कि ये संवर्धन, मदरसन, सुनी, ओके, तो ये सब कंपनी में भी हमें अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। अब टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स का एक्चुअली USA से मेन जो बिजनेस है ना वो JLR से रिलेटेड है। ओके, JLR अपना 25 to 30% जो रेवेन्यू है ना वो US से ही कमाती है। ओके, तो अगर ऑटो टैरिफ को अगर पॉज किया जाए, ओके, तो इससे ऑफकोर्स टाटा मोटर्स को फ़ायदा मिलेगा। ओके, और इसीलिए टाटा मोटर्स अभी 1-1.5 महीने पहले गिर भी बहुत रहा था, लेकिन फ़िलहाल इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गया है ट्रम्प साहब के तरफ से। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसलेट लाइटनिंग। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, ये एक्चुअली एक न्यूली लिस्टेड ही कंपनी है। ओके, लास्ट ईयर 2024 दिसंबर में आई गेस ये लिस्ट हुआ था, बट एनीवे आज काफ़ी अच्छा इन्हें तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि याद रखिएगा ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इन्होंने जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा का एक ऑर्डर जीता है। ओके, इन्होंने ऑर्डर कितना का जीता है, 1085 करोड़ का। तो जितना ज़्यादा ऑर्डर बुक उतना ज़्यादा रेवेन्यू, उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतना ज़्यादा शेयर का भी अप्रिशिएशन, शेयर भी उतना ही ज़्यादा ऊपर भागेगा। और नेक्स्ट आते हैं टाटा ग्रुप का एक और कंपनी IHCL। तो यहाँ पे भी आज हमें काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25 का बात करें ना, तो इन्होंने 100 न्यू जगह पे, 100 न्यू लोकेशंस पे अपना होटल खोला है। ओके, ये जो होटल टूरिज़्म ये वाला जो बिज़नेस, ये वाला जो सेक्टर है ना, आई थिंक नेक्स्ट आने वाला 5-7 साल, 10-15 साल मतलब अच्छा ये प्ले करेगा। ओके, क्योंकि आप खुद अभी नोटिस कर रहे होंगे कि मतलब पहले आज से 10-15 साल पहले आपके सराउंडिंग में लोग ज़्यादा घूमना ये सब ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, बट अब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब घूमना, ये एक्चुअली मैं कहूँगा एक वेस्टर्न कल्चर को देख के ये कॉपी करने वाला चीज़ है। ओके, कॉपी करना देखिए अच्छा तो नहीं होता। ओके, बट कुछ भी बोलिए, एक कंट्री का GDP इकोनॉमी उसके लिए अच्छा होता है, आपका पर्सनल फाइनेंस के लिए मे भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना अच्छा ना हो सकता, लेकिन एक जो कंट्री है उसके लिए तो ऑफकोर्स एक जो कंट्री का जो GDP है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये एक न्यूज़ है IHCL से रिलेटेड। नेक्स्ट इरिडा, रिटेल इन्वेस्टर्स का एक और फेवरेट स्टॉक्स। तो यहाँ पे इनका रिजल्ट भी एक्चुअली काफ़ी फेवरेट, काफ़ी धमाकेदार इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया। 50% प्रॉफिट में ग्रोथ, ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट में ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। अरे ओके, और जो प्रॉफिट कितना 502 करोड़ पे आया, ये जो मार्च क्वार्टर वाला था। और अगर रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो हुआ, 37% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। ओके, थोड़ा और डिटेल्स में इनका रिजल्ट को हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो इनका लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 337 करोड़ का था वो 502 करोड़ का हो गया। ओके, और रेवेन्यू का अगर हम बात करें तो वो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में जो 1391 करोड़ का था वो बढ़ के 1905 करोड़ का हो गया। ओके, और यहाँ पे एक्चुअली इस पेज में तो नहीं दिया, बट मैं आपको बता देता हूँ नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो है ना NII, ये भी इनका जो है ये 758 करोड़ का करीब में है। ओके, कितना 758 करोड़ का NII है। ओके, जो कि एस्टिमेट किया गया था 670 करोड़। ओके, तो एस्टिमेट को भी बीट किया। ओके, कंपनी ने एस्टिमेट को भी बीट किया, एस्टिमेट था 670 करोड़ और कंपनी ने पोस्ट कितना किया NII 758 करोड़। वैसे ही मैं आपको प्रॉफिट के बारे में कुछ बता देता हूँ कि प्रॉफिट का एस्टिमेट कितना था। तो प्रॉफिट का जो एस्टिमेट था वो
देखिए प्रॉफिट तो आया तो 400 सॉरी प्रॉफिट आया तो है 502 करोड़, लेकिन प्रॉफिट का एस्टीमेट था अराउंड 430 टू 435 करोड़। आप 435 करोड़ ही समझ के चलिए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने रिजल्ट्स बीट किया, रिजल्ट काफ़ी अच्छा। और अगर मैं आपको अगर बात करूँ मतलब एस्टीमेट है तो एस्टीमेट को भी काफ़ी अच्छा से कंपनी ने बीट किया। तो ये दो रीज़न है कि मुझे लगता है कि आज एक्चुअली कंपनी काफ़ी पॉजिटिव में बंद भी हुई है बिकॉज ऑफ दिस गुड रिजल्ट। और देखने वाली बात ये हो गई कि ये जो रैली है आज, जो कंपनी आज 8-10% आई थिंक कंपनी तेज़ था, तो ये रैली भी कल कंटिन्यू होगा कि नहीं ये देखते हैं। ओके, मैंने आपको बताया ईयर ऑन ईयर बेसिस, एस्टीमेट के बेसिस पे और ये क्वार्टरली बेसिस। तो क्वार्टरली बेसिस पे भी जो प्रॉफिट 18% बढ़ गया, तो मतलब हर एक एंगल से रिजल्ट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।